हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं आरएमएसएसबी के बारे में। और पिछले कई सालों से जब ये आपका आ रहा है आरएमएसएसबी का जो मैटर आ रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और दोस्तों एक चीज आपको बता देते हैं, पिछली बार मेरे यहाँ से 16 लड़के सेलेक्ट हुए थे, पूरा बैच हो भी ऑनलाइन। ये नहीं, देखिए ये कानपुर की कोचिंग है और पढ़ते कहाँ है। मेरे तर ज्यादातर स्टूडेंट जो स्टार्टिंग ही हुई थी जब मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया था तो मेरे पास राजस्थान हाईकोर्ट का उस समय आरएमएसएसबी का लगा था। दोनों में आरएमएसएसबी में 16 लड़के थे, 16 के 16 सेलेक्ट हुए थे। और राजस्थान हाईकोर्ट में मेरे पास अभी जितने साल लगभग हो रहे हैं उसमें ज्यादातर बैच का बैच ही सिलेक्ट हो रहा है। एक दो लड़के जो निकल जाते हैं आते हैं उनका मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मैं उनको कभी काउंट नहीं करता। जो महीने भर में आते हैं महीने भर में चले जाते हैं, मैं उनको हमेशा काउंट करता हूं जो रेगुलर मेरे पास 3 से 4 महीने रहते हैं। चाहे यूपीएसआई कॉन्फिडेंस ले लिए, यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल जो मुझसे पढ़ा है वो सबका सब सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर मेरे मैटर को आप करते हैं तो स्टाम्प पेपर लिख लिया, आपका होगा ही होगा, 100% होगा। डिक्टेशन बोलने के तरीका होता है, देखिए डिक्टेशन बोलने का क्या तरीका होता है। डिक्टेशन बोलने का जो तरीका होता है वो दोस्तों होता क्या है, देखिए 2 तरीके डिक्टेशन बोली जाती है। 2 तरीके से कौन सी? पहली बोली जाती है दोस्तों डिक्टेशन, वो बोली जाती है आपकी सीरियल वाइज, बिल्कुल क्रम वाइज, क्रम मतलब सीधे बोली जाती है। जैसे 80 वर्ड पर मिनट है तो वो सीधा 80 बोलेंगे, ठीक है, 80 से 80। दूसरी जो डिक्टेशन बोली जाती है दोस्तों वो आपकी जो होती है वही मेन होती है। ये डिक्टेशन आपकी कोई काम की नहीं होती है, ऐसी डिक्टेशन आपकी कभी नहीं बोली जाती। और आप केवल और केवल रामधारी, आप सोचे कि आप केवल रामधारी कर लेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 1% दोस्तों चांस नहीं, 1% चांस नहीं आपका। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जो स्टार्टिंग से बच्चे कर रहे हैं और जो लास्ट में कर रहे हैं सबको बताऊंगा। ठीक है, देखिए जो स्टार्टिंग से बच्चे कर रहे हैं वो बेसिक करेंगे पहले, और आप लोग अभी भी निकाल सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। बेसिक के बाद आप लोग एडवांस आउटलाइन वाली क्लास करेंगे और इसके बाद आप लोग करेंगे रामधारी खंडवन। और देखिए आप जो एडवांस जो लड़के स्पीडर हैं उनको मैं बता दूं कि आपको रामधारी खंडवन एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, स्टेनो मास्टर बाय वेबस्कुला। और दोस्तों आपको बता दूं 3 नंबर पर क्लास है, उसमें आपको एक एक आउटलाइन के साथ डिक्टेशन, एक एक आउटलाइन, और वो भी एडवांस तरीके से। और 120 वर्ड पर मिनट आपको यहां करना है। पहला स्टेप यहीं से स्टार्ट होता है आपका, कि आपको रामधारी खंडवन जो है वो 120 वर्ड पर मिनट तक आपको रेडी होनी चाहिए। ठीक है, जब आप यहां कंप्लीट हो जाएंगे तब आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, वो है आपका एडिटोरियल। एडिटोरियल देखिए 100 वर्ड पर मिनट आ रही है। RSMSSB जो है अधीनस्थ बोर्ड, वो आपका 100 वर्ड पर मिनट मांगता है, लेकिन आपकी स्टार्टिंग जो होनी चाहिए, ठीक है, वो कम से कम की रियायत में स्पीड आपकी होनी चाहिए तो 120 स्पीड होनी चाहिए, 110 सॉरी 110 आपकी स्पीड होनी चाहिए। 110 जब वो फ्लक्चुएट करते हैं डिक्टेशन को तो वो उठाते हैं हमेशा 90 से। कितने से उठाते हैं? 90 से। 90 से ले जाते हैं 100, 100 से ले जाते हैं 110, और 110 से गिराते हैं फिर वापस 80, फिर 80 से ले जाते हैं आपका 100, फिर वहां से ले जाते हैं 90, फिर ले जाते हैं आपका 80। तो वो कुल मिला के स्टार्टिंग जो ओवरऑल एवरेज इसका निकलता है वो ओवरऑल निकलता है आपका 100। ये चीज आपको ध्यान रखनी, यानी 10 मिनट अगर डिक्टेशन बोली, ठीक है, 10 मिनट 1000 वर्ड उनको टोटल बोलने हैं, 1000 वर्ड, वो 1000 वर्ड 10 मिनट में ही बोलने हैं। चाहे वो 90 की स्पीड से बोले, चाहे वो 100 की स्पीड में बोले, चाहे वो 110 की स्पीड से। 110 से ज्यादा तो बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बाद में अगर 140 भी बोल देंगे तो लास्ट में उनको 70 करनी पड़ेगी। भाई इधर से आपने मान लीजिए 140 कर दिया तो इधर आपको खींच के भी 70 की स्पीड बुलानी पड़ेगी, नहीं समझे, तो वो दूर से ही झलकेगा। तो यहां आपको क्या करना है, आपको स्पीड जो रखनी है वो कम से कम गिरी हालत में कितनी रखनी है आपको? 120। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो यहां एडिटोरियल आपको बता दिया मैंने, 110 वर्ड पर मिनट आपको करनी है। रामधारी आपकी कितनी करनी है? तो रामधारी दोस्तों मैंने बता दिया आपको 120 वर्ड पर मिनट आपकी रटी होनी चाहिए। मैंने 3 बार से सिलेक्शन दिया है, बहुत सिलेक्शन हो रहा है पूरे बैच के बैच। ये मैं स्ट्रेटजी अपनाता हूं, आप लोग भी अपना सकते हो। रामधारी 120 फ्लक्चुएशन के साथ, जो मैं फ्लक्चुएट करता हूं, जिसकी क्लास सुबह 7 बजे चल रही है, और जब वहां से बच्चे छटेंगे तो रात में 8 बजे चलेगी आरएमएसएसबी की क्लास, जो कि प्रैक्टिस क्लास होगी। ठीक है, तो आरएमएसएसबी की क्लास जो स्टार्टिंग अभी चल रही है वो 70, 80, 90, 100 वो वाली चल रही है। ठीक है, वो सुबह 7 बजे चल रही है। ठीक है, तो आप लोग वो वाली ले लेंगे। तो यहां रामधारी हो गई, रामधारी खंडवन आपने 120 कर ली। अब आपको उठाना है जनसत्ता।
जनसत्ता और उठाना है हिंदुस्तान। ठीक है, इसका मैटर आपका होना चाहिए कम से कम 80%, इसका मैटर होना चाहिए कम से कम 20%। ठीक है, और दोनों की स्पीड एवरेज होनी चाहिए कम से कम 110। ओवरऑल स्पीड होनी चाहिए आपकी 110 एवरेज में, ना कि फ्लक्चुएट में 110 होनी चाहिए, एवरेज में आपकी 110 होनी चाहिए। ये आपने अगर अच्छे से कंप्लीट कर लिया, ठीक है, आपने करंट का मैटर डेली आपको करना है, डेली का करंट का मैटर। ठीक है, और एक डिक्टेशन को कम से कम गिरी हालत में आपको 5 बार करना है, 5 बार रीड करना है, 5 बार लिखना है, 5 बार रीड करना है। और इसकी एडवांस आउटलाइन आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है। आपकी एडवांस आउटलाइन नहीं है तो एप्लीकेशन जाइए, 1 नंबर वाली एडवांस आउटलाइन ले लीजिए वहां से। यहां तक कंप्लीट हो गया। जनसत्ता को आपको यह समझ लीजिए ज्यादा से ज्यादा जनसत्ता को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जनसत्ता में कई प्रकार की एडिटोरियल आती है जो हम ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, बच्चों को देते हैं। ये आपको निबंध और करंट के जो निबंध चल रहे हैं वो आपको करंट तैयार करने हैं। करंट के निबंध कौन से होते हैं दोस्तों? करंट का निबंध जैसे हो गया, जैसे आतंकवाद का मुद्दा बहुत छाया हुआ है तो आतंकवाद पे निबंध आपको आना चाहिए। अनुच्छेद 370 क्योंकि चुनाव हुआ है तो अनुच्छेद 370 हो सकता है 35 से आ जाए, तो उस पर आपको कंट्रोलिंग होना चाहिए, उस पर आपके वर्ड आपको कंट्रोलिंग होना चाहिए। जैसे संविधान से रिलेटेड आ सकता है क्योंकि संविधान में ही ये चेंजमेंट हुआ है, तो आपको ये भी ध्यान रखना। न्यायपालिका से रिलेटेड ये कुछ आपके जो निबंध है करंट के कुछ ही हैं, मुश्किल से 10 निबंध होंगे, इनको आप तैयार कर लिए। बाकी जनसत्ता आप ज्यादा से ज्यादा तैयार करिए। अगर आपने इतना कर लिया, देखिए यहां आप कहोगे कि सब कुछ तो आपने दे दिया, नहीं। देखिए बेसिक अब जब करते हैं तो आपकी रामधारी कम से कम 120 तो होगी। एडिटोरियल जनसत्ता, देखिए ये एडिटोरियल है, ठीक है, निबंध में केवल 10 महीने का है। ठीक है, करंट के मैटर पे जो चल रहे हैं करंट में उसका निबंध, बाकी करंट आपकी जनसत्ता। जनसत्ता आप करोगे ना तो आपका निबंध भी उसी से कवर हो जाएगा। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप जनसत्ता ही कर लोगे 80%, तो आपका यहां पर 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डिक्टेशन बोलने का ढंग अलग होना चाहिए। ये मैं सीधे सीधे बता दूं, देखिए 80 वर्ड पर मिनट तो कोई भी पढ़ा देता है आपको। आप देख रहे होंगे कि आजकल बाढ़ आ गई है, ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट पढ़ाने वालों की, 100 वर्ड पर मिनट एडिटोरियल पढ़ाने वालों की। लेकिन मैं आपको बता दूं ये पढ़ाना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन डिक्टेशन को आउटलाइन बना के और फ्लक्चुएट डिक्टेशन को बोलना एक अलग मैटर है। डिक्टेशन आप जिससे पढ़ रहे हैं, डिक्टेशन को कैसा बोल रहे हैं ये मायने रखता है। ठीक है, डिक्टेशन को वाक्यांश के रूप में बोल रहे हैं कि फ्लक्चुएट बोल रहे हैं कि फुटकर बोल रहे हैं, इस चीज का मैटर दोस्तों आपका बहुत करता है। ठीक है, चाहे वो आपका कोर्ट हो और चाहे वो आपका RSMSSB हो, चाहे आपका राजस्थान कोर्ट हो, चाहे आपका हाई कोर्ट हो, चाहे MP कोर्ट हो, चाहे बिहार कोर्ट हो, चाहे विधानसभा रिपोर्टर हो, चाहे लोकसभा रिपोर्टर हो। ठीक है, इन चीजों को मैटर होता है। जैसे लोकसभा में 3 सिलेक्शन दिए थे मैंने, ठीक है, 3 के तीनों ने 160 वर्ड पर मिनट निकाला था। मेरे निकलते तो और लड़के, लेकिन उसमें हुआ क्या, उसमें मैटर हो गया ये कि बच्चों ने ज्यादा ज्यादा 140 डाले थे। उसका मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, तो आप लोग इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कमेंट बॉक्स कमेंट करके आप लोग बताइए कि और कौन सी चीज आपको डाउट है। जो डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट कर देंगे तो उसका वीडियो आप लोग को अच्छे से मिल जाएगा। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।